Hello class, today we will continue the chapter more on Scratch. So let's start. In previous class we have set background image and characters to make an animated story in Scratch. And in today's class we will learn how to write programs to give animation effects to the characters. First of all, we will know about the background. First, select this. Now you can see we are having two backgrounds. Okay, तो जैसे मैंने फर्स्ट बैकग्राउंड इंसर्ट किया था, सिमिलरली मैंने सेकंड बैकग्राउंड भी इंसर्ट कर लिया है, बिकॉज किसी भी स्टोरी के लिए टू थ्री बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, राइट. नाउ सी दिस कैरेक्टर एवरी. ओके, now you can see two different gestures of every. Okay, this is called costumes in the language of Scratch programming. This gesture is called every A and this gesture is called every B. जैसे हम बातचीत करते हैं तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ज़रूरी नहीं कि हम एक ही गेस्चर में हो, हमारे गेस्चर चेंज होते रहते हैं. तो सिमिलरली हम डिफरेंट गेस्चर्स यूज करेंगे अपने स्टोरी में. And same with fish. Now we start writing program. And now to write program, first we will click on this script button. See, these all are the scripts. Okay, these scripts are already written. We have to only drag and drop in the script area. So first we will click on this event block and select when green flag clicked. इसका मतलब है कि जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करें तो हमारा स्टोरी स्टार्ट हो. जैसे ये दिस इज़ द ग्रीन फ्लैग. ओके, एंड दिस इज़ फॉर स्टॉप द स्टोरी. नाउ आई विल गिव द कमांड फ्रॉम लुक ब्लॉक. यहाँ से सबसे पहले ना हम बैकग्राउंड सेट करेंगे. सी, when you will click on this drop down arrow, then you can see there are two background. तो हमारा पहला जो बैकग्राउंड है वो है बीच मलेबू. तो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप हियर. in this way I will select the costume of every. costume means gesture. तो फर्स्ट जो गेस्चर है वो एवरी बी ही है. ओके, अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे इसके दो गेस्चर आ रहे होंगे, एवरी ए एंड एवरी बी. तो हमारा एवरी बी ही है फर्स्ट गेस्चर. तो आप इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं. आपको अगर गेस्चर देखना हो, कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप कैरेक्टर हमारा सेलेक्ट है, आप कॉस्ट्यूम में जाके ना उसके डिफरेंट गेस्चर देख सकते हैं. कौन सा गेस्चर पहले रहना चाहिए, कौन सा गेस्चर बाद में रहना चाहिए. देन यू कैन अगेन क्लिक ऑन स्क्रिप्ट एरिया to write the program. Now we will write the program. So first we will click on motion block and drag this command, move 10 steps. यहाँ 10 को हम 100 में चेंज कर सकते हैं. See one thing, the numbers written on white background can be changed by us. Okay, जो white बैकग्राउंड में है उस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, बट जो ब्लू बैकग्राउंड पे लिखे हुए हैं वी कांट चेंज दैट. ओके, और नाउ वी विल यूज दिस वन लुक ब्लॉक एंड अगेन आई विल गिव कमांड कि 100 स्टेप मूव करेगा. देन ये बोलेगा इससे हेलो डियर. तो हम अगेन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हेलो डियर येलो फिश. ओके, डियर yellow fish. Now I will write the program for the fish. So I will first select it, then सबसे पहले event and drag this green flag. Now background is already selected, so here I will give first this wait command. Why wait command? Because जितनी देर every बोलेगा हेलो डियर येलो फिश,
उतनी देरी से चुप रहना है। दैट्स वाई, बिकॉज हम किसी की बात सुन के ही रिप्लाई करते हैं। दैट्स वाई इट विल वेट फॉर 2 सेकेंड एंड देन इट विल रिप्लाई। क्लिक। हाय एबन, हाय एबन। ओके, तो इस तरह से हम सारे स्क्रिप्ट राइट डाउन कर लेंगे। वी कैन ऑल्सो चेंज दिस नंबर। ओके, हियर वी कैन इंक्रीजेस 3, 4, 5 और डिक्रीजेस, मतलब जितना लंबा स्क्रिप्ट यहाँ पे होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रीड प्रॉपरली द मैसेज। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे बहुत छोटा सा स्क्रिप्ट है, हाय एवन, तो 2 सेकेंड परफेक्ट है। ओके, तो अब जब एवरी रिप्लाई करेगा तो ही शुड बी वेट फॉर 4 सेकेंड। 2 सेकेंड में उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया, देन 2 सेकेंड में इसने स्पीकअप किया, देन एवरी को 4 सेकेंड के बाद अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा। इन दिस वे वी विल राइट ऑल द स्क्रिप्ट फॉर कैरेक्टर एवरी। ओके, एंड बीच बीच में हमने इसके कॉस्ट्यूम भी चेंज किए हैं। जैसे जब बचवाई बोलेगा उसके जस्ट पहले हमने इसके कॉस्ट्यूम या गेस्चर एवरी ए चेंज कर दिया। इसका इफेक्ट आप देखेंगे व्हेन वी विल प्ले द स्टोरी। ओके, और उसी तरह से लास्ट में मैंने बैकग्राउंड का बैकग्राउंड इमेज चेंज किया है सी बीच से बेडरूम। ओके, क्योंकि जब एवरी अपने घर पहुंच जाता है और वहाँ पे वो सोचता है। ओके, यहाँ पे ना स्पीकिंग क्लाउड के लिए जो है आप से वाला यूज़ करेंगे और थिंकिंग क्लाउड के लिए आप थिंक वाला स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ओके, आप हर ब्लॉक ओपन करके देख सकते हैं कि किस ब्लॉक में कौन से स्क्रिप्ट है। और सिमिलरली वी कैन राइट द प्रोग्राम फॉर फिश ऑल्सो। सी, हर बार इसने 1-2 सेकेंड मोर वेट किए, क्योंकि जब तक उसने क्वेश्चन किया है तब तक इसने वेट किया है एंड देन क्वेश्चन के बाद ही उसने रिप्लाई किया है। तो हर बार आप देख सकते हैं। ओके, वेट 5 सेकेंड, देन उसने रिप्लाई किया, फिर वेट 7, देन उसने रिप्लाई किया। तो इस तरीके से हमने स्क्रिप्ट राइट डाउन कर लिए हैं एंड नाउ वी विल प्ले द स्टोरी। ओके, टू प्ले द स्टोरी फर्स्ट वी विल सी इट ऑन फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन पे देखने के लिए ना हम इस बटन को क्लिक करते हैं, क्लिक, एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस green flag. Now see. Hello dear yellowfish. Hi Evan. How are you? I'm not fine dear. I was waiting for you. But why? The sea is polluted, so I'm ill. Oh no, I should do something for you. I will definitely do something for yellowfish to stop water pollution. And in this way you can also make your own story. Okay, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आप हर ब्लॉक को यूज़ करके पहले चेक कर लीजिए कि हर जो स्क्रिप्ट है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है कैरेक्टर के ऊपर। ओके, देन टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आप उसको चेंज भी करते रह सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ओके, आपको बार बार देखते रहना पड़ता है स्टोरी में कि ये बिल्कुल फिट आ रहा है या नहीं। मतलब जैसे एक क्वेश्चन कर रहा है देन उसके बाद रिप्लाई आ रहा है या उसी टाइम आ रहा है तो थोड़ा टाइम इंक्रीज़ कर दीजिए, या बहुत बाद में आ रहा है तो थोड़ा टाइम डिक्रीज कर दीजिए। तो इस तरह से आप बार बार स्टोरी बनाते हुए ना चेक भी कर सकते हैं। जैसे हर बार आप स्क्रिप्ट राइटिंग कीजिए और यू कैन चेक हियर, है ना, ये ग्रीन फ्लैग क्लिक करके आप चेक करते रह सकते हैं कि ये परफेक्ट है नहीं है। तो इन दिस वे आप जितना यूज़ करेंगे देन यू कैन ओनली लर्न। ओके, सो गुड बाय फॉर दिस क्लास।